अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने एक वीडियो फुटेज में से अपनी फ्लैश को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम वीडियोग्राफी के साथ साथ फोटोग्राफी भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो फ्लैश है वो काफ़ी ज़्यादा बैड इंप्रेशन करती है हमारे वीडियो फोटेज में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फोटेज को कैसे एक अच्छा और स्मूथ और उस वाली फ्लैश को रिमूव कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था अपने फिल्म प्रो पर। अगर आपने वो वाली वीडियो है जो वो वॉच नहीं की तो वो वाली वीडियो लाजमी जाकर वॉच करें। वो न्यू ब्लू एफएक्स पर है और ये वाला ब्लू एफएक्स का एक फिल्टर है जिसकी मदद से हम आप अपना जो वीडियो फुटेज है उसमें से फ्लैश को रिमूव करने वाले हैं। तो ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप अपने EDS ग्रास वैली में न्यू ब्लू एफएक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। तो ये वीडियो फुटेज है जिसको मैंने अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप आ जाएंगे इफेक्ट में, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि हमारा जो फ्लैश रिमूव है वो फ्लैश है जो वो कहां पर आ रही है। रिमूवर बाद में देखेंगे। तो ये है जी हमारे पास फ्लैश। इसको थोड़ा सा अप कर लूं। ये तो यहां पर मैंने मार्कर ऐड कर दिया है ताकि हमें पता चल सके कि यहां पर हमारी जो फ्लैश है वो आ रही थी। तो अब सिंपल यहां पर अगर देखें तो हमारे पास फ्लैश है जो वो आ रही है। तो हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने वीडियो फिल्टर में। वीडियो फिल्टर में आने के बाद हम आ जाएंगे न्यू ब्लू एफएक्स एसेंशियल्स में। तो यहां पर आने के बाद हम आ जाएंगे फ्लैश रिमूव प्रो पर। ठीक है, तो इसको मैं पकड़कर सिंपल अपने वीडियो फुटेज पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूं। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, किसी सेटिंग को आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना, इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें जैसे भी ये है। सिंपल ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये वाला एक ऑप्शन है हार्डवेयर इनकोडिंग का, तो इसको आप चेक कर लें अगर आपके पास ये अनचेक होगा। दूसरी बात, आपका जो वीडियो फुटेज है वो सेम टू सेम होना चाहिए जितने भी FPS पे आपने शूट करके रखा हुआ है। अगर आपने 25 FPS पे शूट किया हुआ है तो वो 25 FPS पे होना चाहिए। अगर आपने वो 50 FPS पे शूट किया है तो वो 50 FPS पे ही होना चाहिए। आपका वीडियो फुटेज है जो उसको आपने बिल्कुल स्पीड है जो वो नहीं लगानी। अगर आप स्पीड लगाएंगे तो आपका फ्लैश रिमूवर है जो ये काम नहीं करता। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरा जो वीडियो फुटेज है वो 100% है। ठीक है, 100 स्पीड पर ही काम कर रहा है। जितने भी FPS पे मैंने शूट किया है वही सेम टू सेम मैंने अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो अब मैं इसको सिंपल यहां पर प्ले करने वाला हूं। अगर आप देखें तो हमारा जो फ्लैश था वो यहां पर रिमूव हो चुका है। अगर मैं ये चीज़ अगर आपको दिखाऊं, फ्लैश रिमूव हो चुका है और सिंपल पीछे आऊँ तो ये है जी हमारा फ्लैश। सिंपल हम स्टार्ट से इसको प्ले करेंगे तो हमारा जो फ्लैश रिमूवर है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हम यहाँ पर इसको स्पीड लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। अगर आप इसको स्पीड लगाना चाहते हैं तो इस वाले क्लिप को आप रेंडर कर लें। रेंडर करने के बाद फिर आप इसको इस्तेमाल में ले लें तो आपका जो फ्लैश है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो आई होप कि आज की इस छोटी सी क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपको एक अच्छा वीडियो एडिटर बना दूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।